दिल्ली से थोड़ी दूर पे यूपी में गांव है, मैं मुझे याद नहीं, भीख साहब हुए हैं वहां, भीख। तो भीख साहब का एक शिष्य था, इतना मस्त, इतना मगन, हम तो कितना भी बताया जाता है, कितना भी समझाया जाता है, बनाने से, कहने से, किसी को लगाने से ये लगन नहीं लगती है। लगन तो जिसके दिल में, हृदय में चोट लगती है ना, जिसको विरह है, वो विरह हृदय से ही उत्पन्न होती है। देखा देखी कहने के लिए अगर किसी को कहते भी हैं तो वो इतना काम नहीं कर सकता। हाँ, इतना है, उस रास्ते पे वो चल पड़ता है। परंतु जिनको सच्ची लगन लगी होती है, उनको समझाने की, बताने की, कहने की जरूरत नहीं, उनको उपदेश की जरूरत नहीं है। किनको उपदेश दिया था? बिरणी को किसने उपदेश दिया था? कर्माबाई को किसने सत्संग सुनाए थे? किनको? भील के बच्चे को किसने ये आगे ज्ञान दिया था कि उसको सब कुछ बता दिया? लुधिया नाम के शिकारी को किसने कहा था कि इतनी लगन और इस विश्वास के साथ काम कर? लेकिन सच्चे दिल और जिनके दिल में विरह पक्की जो हो जाती है, तो परमात्मा उनसे दूर नहीं होता। तो जब उसको भीख साहब का एक शिष्य था, उसको लगन लगी रहती, भाई यही भीख साहब, भीख साहब, भीख साहब। परमात्मा का नाम नहीं, कोई रूहानी दर्जों का भी नाम नहीं है ये, न ही किसी मंजिल ठिकाने का, ना कोई धुन का नाम है ये, गुरु का नाम है। और गुरु के ही नाम को बस भीख साहब, भीख साहब, भीख साहब कहता रहता है हमेशा, गलियों में, हर जगह। किसी ने कहा, अरे मूर्ख, कोई काम कहता है, कोई बात कहता है, बोला भीख साहब कर देंगे। सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, बर्दाश्त नहीं होती किसी को, हजम नहीं होती हैं अच्छी बातें भी। दुष्ट आत्मा ऐसी होती हैं जिनको अच्छा काम करते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उनकी विपरीत बुद्धि होती है। वो गलत काम और उल्टे काम, भक्त लोगों से विरोध करना और बुराई करना अपना एक धर्म और पेशा बना लेते हैं। किसी ने उसको कहा जाके, ने बोला मूर्ख, तो परमात्मा खुदा का नाम नहीं लेता, कौन है भीख साहब, भीख साहब करता है? बोले भीख साहब ये सब कुछ। बहुत वो कहा कि तू मानता नहीं। उसको बोला कि तेरे को सजा मिलेगी। लेके गया काजी के पास, बोला कि ये तो खुदा को भी नहीं मानता है और इसको सजा मिलनी चाहिए, फतवा पढ़ाओ इसको। फतवा दे दिया, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब उसको राजा के सामने पेश किया गया। बोला भाई ऐसी क्या बात है? बोला जी देखो, ये खुदा को मानता ही नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता। भीख साहब कौन? भीख साहब, भीख साहब है। कहने लगे सब कुछ भीख साहब ही है। बोला भाई अच्छा। जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह कहने लगे, क्या कर देता है तेरा भीख साहब? बोला सब कुछ कर देता है भीख साहब, जो आप करवाओगे वही करवा दिया। सूखा पड़ा हुआ था, अकाल जिसको कहते हैं, बारिश नहीं हुई थी। बोला तो तेरा भीख साहब बारिश करवा देगा? बोला कि हाँ भीख साहब सब कुछ करवा देंगे। बोला तो कल इतनी बारिश होनी चाहिए? हाँ कह देंगे भीख साहब से हो जाएगी। बोला कि छोड़ो इसको, कहाँ जाएगा ये? छोड़ दिया, निगरानी रखना। चला गया वो अपनी मस्ती में। उसको जाना कहाँ था? उसको कोई डर नहीं था, भय नहीं था, भय रहित था वो। भय तो झूठा हो, बनावटी हो, उन लोगों को होता है। उसे कोई अपराध नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, उनको ये जिंदगी से प्यार नहीं होता। उनको जिससे प्यार होता है वो तो अपने प्यारे के पास पहुंच जाना चाहते हैं, जितना जल्दी हो जाओ। वो तो इस शरीर के बंधन को भी बंधन मानते हैं कि शरीर से कब जीव यहाँ से स्वतंत्र हो और जाके हम अपने प्यारे से मिलें। तो कहा तो उसने जाके और जंगल में बस बैठा था और उसी टाइम उन्होंने अरदास लगाई कि भीख साहब इतनी बारिश होनी चाहिए। जाके देखते हैं उतनी बारिश होगी। राजा के पास उसको फिर लेके गए, कहने लगे जी बारिश होगी? बोले होगी।
जब वो घूमता फिरता हुआ गया गुरु के पास डेरे में, उसको कहने लगे, अरे मूर्ख आदमी तूने क्या किया। उसने अरदास की, फरियाद की उसने, और वो फरियाद मंजूर होगी। मंजूर क्यों हुई कि जिस वक्त में उसने गुरु से फरियाद की, गुरु की अपने ध्यान जो है प्रभु के चरणों में लगा हुआ था और शिष्य का अपने गुरु में लगा हुआ था, भीख साहब में, और बारिश की फरियाद की, बारिश होगी। तो गुरु ने उसको कहा कि अरे मूर्ख, जिस वक्त में तूने ये चाह की, तूने बड़ी गलती की। अगर तू कहता कि सारे मुल्क की मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो उन्होंने बोला सबका कल्याण हो जाता है पूरी दुनिया का। तूने मांगा तो मांगा भी क्या? बोला कि यही मांग थी उनकी, अब जो उनकी इच्छा थी वही तो मैंने मांगा, और कुछ मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं थी। तो कहते हैं राजा ने 21 गांव या कितने इतने गांव लिख के दे दिए। बोला कि मेरे भीख साहब को जरूरत नहीं है गांव की, उल्टा पकड़ा दिया, फाड़ दिया, वहीं जो लिख के उन्होंने परवाना दिया था वहीं पढ़ दिया। बोला कि इसका मेरा वो भीख साहब क्या करेंगे, वो तो सारी दुनिया के मालिक हैं, उनको इन कागजों की और इन पर ये जो आपने गांव को लिख के दिया उसकी जरूरत ही नहीं।